नहीं, किसके लाडले बन गए। 22 महीने हमजा शहबाज साहब ने जेल काटी, 2 दफा शहबाज शरीफ साहब कैद हुए, ख्वाजा साद रफीक साहब अंदर गए, राना सनाउल्लाह अंदर गए, शाहिद अब्बासी साहब अंदर गए, एहसन इकबाल साहब अंदर गए, मरियम नवाज साहबा, किस किस का नाम लें, कौन सा एनआरओ। मेरी अपनी वालदा जो है उनको अपना जो है उनके खिलाफ रेड वारंट्स निकले, उनके खिलाफ केसेस बने, उनका क्या ताल्लुक था। ये बात दुरुस्त है कि आप जनरल बाजवा और जनरल फैज के साथ राब्ते में थे और उन्होंने आपको निकाला, नहीं तो ये सब अंदर जा रहे थे, तो आप अंदर जाने से कैसे बच गए। कई दफा हालात का मुकाबला करने के लिए आपको हिकमत से चलना पड़ता है, क्योंकि मैं आज जो इमरान खान साहब चीख चीख के और उनके लोग कह रहे हैं कि जी हम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो मैं भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मैंने तो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं बाहर चला गया और मुझे बहुत सी चीजों को मैनेज करना था। मेरा कारोबार था, मेरी फैमिली के मामला थे, और जिस किस्म की परसिक्यूशन हो रही थी सियासी बुनियादों के ऊपर, जो विक्टिमाइजेशन हो रही थी, तो मुनासिब समझा गया कि मैं बाहर चला जाऊं। ये जो बात की जाती है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज, वो उस वक्त के करता धरता थे, लेकिन मेरे इल्म में नहीं, ना मेरी किसी से ऐसी बात हुई। आज मैं बताता हूं, मुझे हमजा शहबाज साहब ने इस बात पे आमादा किया। मैं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया तुम चले जाओ, ये तुम्हारे साथ भी वही जुल्म करेंगे, तुम्हारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं। अगर वो दोनों ना चाहते तो आप जा सकते थे। मुझे नहीं पता कि वो चाहते थे या नहीं चाहते थे। मुझे इतना पता है कि मैं एक ऐसी ट्रॉफी थी जो उस वक्त की रजीम इमरान खान को पेश करना चाहते थे। बाहर जाने का तो मुझे पता नहीं, वापस आने की भरपूर कोशिश हुई की उन्होंने, और लेकिन इंग्लैंड में उनका जो सिस्टम है, वो उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये आपका जो भी इल्जामात हैं ये गलत हैं, और हम इसकी ना एक्सट्रेडिशन करेंगे ना वीजा कैंसिल करेंगे।